नमस्कार दोस्तों। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपने अक्सर अपने लिए टाइम टेबल बनाए भी होंगे, लेकिन हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो टाइम टेबल तो बड़ी आसानी से बना लेते हैं और पूरे दिल से उसे फॉलो करने का फैसला भी कर लेते हैं, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है या उसके हिसाब से अपने काम पूरे करने की बारी आती है तो हम कहीं न कहीं पीछे हटने लगते हैं। चिंता मत कीजिए, 80% लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो यहीं से बंद कर देंगे क्योंकि वो ये सोचेंगे कि अरे ये टॉपिक तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल तो स्कूल के बच्चों के लिए होता है ना। दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करके आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में समय की कीमत को जानते हैं और उसे बचाने के लिए आप ऐसे तरीकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिससे वो बच सके। जब आप अपने समय की कीमत समझते हैं तो लोग आपकी कीमत समझते हैं। आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, मतलब आप स्वीकार करते हैं कि टाइम टेबल के अनुसार काम करना केवल स्कूल टाइम तक ही मायने नहीं रखता, बल्कि इसके अनुसार काम करना न केवल आपके डेली गोल्स को पूरा करता है, आपके वर्कलोड को कम करता है, आपके ज्यादा से ज्यादा कामों को सॉर्ट आउट करने में मदद करता है, बल्कि ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके सारे काम, बल्कि मैं सारे कामों की बजाय ज्यादा से ज्यादा काम कहूँ तो बेहतर होगा, तो जब आपके ज्यादा से ज्यादा काम बहुत कम समय में पूरे हो जाते हैं तो आप पाते हैं कि आप दुनिया के उन 20% लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके पास था तो बाकी लोगों की तरह 24 घंटे का ही समय, लेकिन उन्होंने सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर इसका आधा हिस्सा खुद पर काम करने के लिए, अपने सपनों और लक्ष्यों को समय देने के लिए, अपने परिवार को समय देने के लिए और खुद से बातें करने के लिए बचाया और अपने समय को 3 गुना कर लिया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग एक विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ कहीं पर काम करने वाले एक कर्मचारी हो सकते हैं, एक व्यापारी हो सकते हैं। आप जो भी हैं, समय का सही प्रबंधन आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। अब आप ऐसा कहकर मुझे डांटिएगा नहीं कि अच्छा अब हम बच्चों की तरह टाइम टेबल बनाएंगे क्या। नहीं, आपको टाइम टेबल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको तो बस वो 5 चीजें करनी है जिनसे आप काम का बड़े से बड़ा बोझ कम से कम समय में हल्का ही नहीं खत्म भी कर सकते हैं। ये 5 तरीके सुपर इजी हैं, लेकिन इनमें 5वां तरीका मेरा फेवरेट है और वो क्यों है इसका जवाब भी आपको मिलेगा जब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जब आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि आप इनडायरेक्टली अपने समय को कई गुना बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे अभी भी आपके पास हैं और इतने ही सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन समय के मामले में आप तब अमीर बन जाते हैं जब आप बाकियों की तुलना में अपने काम कम से कम समय में खत्म कर लेते हैं। तो चलिए समय का महत्व बताना करते हैं अब खत्म और शुरू करते हैं हमारा टाइम मैनेजमेंट। नंबर 1, पहला तरीका है ये रेजोल्यूशन करना, ये संकल्प लेना कि आज के बाद आप अपने दिन का 1 मिनट भी फालतू कामों में बर्बाद नहीं करेंगे। जी हाँ, ये तरीका ही आपके समय को प्रबंधित या मैनेज करने का आधार है। आपको टाइम टेबल बनाने के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे जहां लोग आपको टाइम को मैनेज करने के आसान से आसान तरीके समझा रहे होंगे, लेकिन वो सब बेकार हैं अगर वो तरीके उनके द्वारा वीडियो में समझाने तक ही सीमित है। आपने वीडियो देख ली, समझ भी गए, लेकिन आपने एक पक्का रेजोल्यूशन लेकर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया तो आपने टाइम मैनेजमेंट की उस वीडियो को देखने में भी अपना टाइम वेस्ट किया। मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो के साथ भी आप ऐसा ही करें, इसीलिए आप कमेंट्स में अभी अपनी एक पक्की रेजोल्यूशन लीजिए। लिखिए कि आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने दिन का घंटों समय फालतू वीडियोस और रील्स, गेम्स या शॉर्ट्स को देखने में बर्बाद नहीं करूँगा या करूँगी। एक प्रॉमिस कीजिए मुझसे अभी। नंबर 2,
जैसे ही आपने इस प्रॉमिस के प्रति अपने इरादे मजबूत कर लिए, इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट की अगली सीढ़ी पर पैर रखने के लिए तैयार हो गए। चलिए, अगला स्टेप है ये एनालाइज करने का कि आखिर आपके पास पूरे दिन में खत्म करने के लिए कौन कौन से काम हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपको एक ऐसा काम मिल जाता है जिसकी आपने आशा नहीं की थी और जो आपको रोज भी नहीं मिलते, पर आज आपको मिल गए। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे काम आपके पूरे दिन का शेड्यूल खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो काम बाजार से कोई सामान खरीद कर लाने का है या आपको कहीं अर्जेंट जाना है। आप भविष्यवाणी तो जानते नहीं कि आप पहले ही अपने टाइम टेबल को इसके हिसाब से सेट कर लेंगे या बाकी काम इस काम की वजह से आगे आगे शिफ्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ आपको क्या करना है कि आपको अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखना है। मतलब अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं या ये सेट करते हैं कि आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने टाइम शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर कोई काम बाहर से आ जाए तो आपका बाकी काम उसके हिसाब से सही समय पर पूरा भी हो जाए और आपके बाकी इम्पोर्टेंट काम डिस्टर्ब भी ना हो। इसीलिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आखिर आज के दिन आपके पास कौन कौन से काम हैं। इसमें वो 2-3 काम कौन कौन से हैं जिन्हें पहले पूरा करने पर आपको एक विनर वाली फीलिंग आएगी, जिसे हम सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं। जैसे आपका टाइम पर जल्दी उठ जाना, टाइम पर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो काम कौन से हैं जिनके टाइम पर पूरा होने से आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, आप में एक एक्टिवनेस आती है और सुबह के इन चंद 2-3 कामों के पूरा होने पर आपको बाकी काम को कंप्लीट करने की इंस्पिरेशन मिलती है। नंबर 3, चलिए, आपने एक मजबूत इरादा कर लिया, अपने सभी कामों को एनालाइज कर लिया। अब बारी है अपने सबसे मुश्किल कामों को सबसे पहले निपटाने की। ये पता करिए कि आज के दिन वो कौन से काम हैं जो सबसे मुश्किल भी हैं और जिन्हें पूरा करना जरूरी भी है। ये फाइनल कर लेने के बाद अब सबसे पहले इन्हें पूरा करिए। दोस्तों, हम पता है क्या करते हैं? हम सोचते हैं यार ऐसा करता हूँ ना कि सबसे पहले आसान आसान काम कंप्लीट कर लेता हूँ और जो मुश्किल काम है उसे बाद में करेंगे। आप आसान काम कर लेते हैं और फिर सोचते हैं यार आज तो बहुत काम कर लिया, अब ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख लेते हैं। बस आपका दिमाग गया भटक और जो आपका जरूरी काम था वो गया सटक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना संकल्प, अपना रेजोल्यूशन याद रखना है, वो वादा याद रखना है जो आज आपने अभी मुझसे किया है। हाँ, ये सही है कि आसान कामों को पहले खत्म कर लेने से आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, लेकिन ये बात हर काम पर अप्लाई नहीं होती। सभी आसान काम के पूरा होने पर सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलती। ये केवल उन 20% कामों पर लागू होता है जो आपको काम पूरा होने की खुशी देते हैं। 2-3 सेंस ऑफ अचीवमेंट वाले कामों को पूरा करने के बाद अब आपको चाहिए कि आप उस काम को करें जो सबसे मुश्किल लगता है आपको। और कसम से जब आपका वो सबसे मुश्किल काम पूरा होता है ना, तो बस आपके सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेप में आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर उस मुश्किल काम पर जीत हासिल की है, जिसे करके टाइम मैनेजमेंट में आपकी जीत पक्की है। नंबर 4, बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की तरफ, और इसमें आपको 3 चीजों को अच्छे से समझना होगा। और ये 3 चीजें हैं, नंबर 1, टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल बनाते समय या अपने टाइम को मैनेज करते समय आपको ना मल्टीटास्किंग से बचना होगा। ये मल्टीटास्किंग आपके पूरे टाइम मैनेजमेंट की नैया डुबा सकती है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में 3-4 कामों को निपटाने की कोशिश करना। पढ़ना है, अच्छा इसी टाइम खाना भी साथ में खा लेंगे। अच्छा असाइनमेंट बनाना है, चलो साथ में गाने भी सुन लेंगे, काम आराम से हो भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। गलत। हमारा दिमाग एक बार में एक से ज्यादा काम एक साथ करने के लिए बना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस हमारा दिमाग एक साथ 2 जगह ध्यान ही नहीं लगा सकता।
गाना सुनते समय काम करेंगे तो ध्यान गानों की लिरिक्स पर रहेगा, बजाय कि आप क्या लिख रहे हैं उसके। तो साधारण सी बात है, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ये बात तो हुई मल्टीटास्किंग की। दूसरी बात है प्रायोरिटाइज करने की। अब ये किस चिड़िया का नाम है? देखिए, प्रायोरिटाइज करना मतलब अपने कामों को सही तरीके से प्राथमिकता के अनुसार सेट करना। आज के दिन कौन से काम इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें कंप्लीट करना आपके लिए जरूरी है। मैं यहाँ आपको एक क्वाड्रेंट स्क्वायर टेक्निक के बारे में बता सकती हूँ, जिसका इस्तेमाल कामों को प्रायोरिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। मगर मुझे वो टेक्निक बहुत उलझी हुई लगती है, और जो मुझे उलझा रही है उसे मैं आपको क्यों उलझाने दूं भाई। चलिए, फिर भी अगर 2 लाइन में इस टेक्निक को बताना चाहूँ तो इसमें हम अपने कामों को 4 लेवल्स पर प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसा बॉक्स अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके पहले खाने में आपको वो काम रखने हैं जो जरूरी भी हैं और अर्जेंट भी हैं। दूसरे खाने में जो इम्पोर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं है। तीसरे खाने में वो काम जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट हैं। और चौथे खाने में वो काम जो ना इम्पोर्टेंट हैं और ना अर्जेंट हैं। दोस्तों, इसमें पहले खाने से शुरू करते हुए आपको चौथे खाने तक अपने कामों को लिस्ट आउट करना होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है, जिसे आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना चाहें। क्या आपको भी ये टेक्निक थोड़ी उलझी हुई लग रही है? अगर हाँ, तो आप इसमें उलझिए मत। इसके बजाय साधारण तरीके से ये पता कीजिए कि वो कौन से काम हैं जिन्हें पहले पूरा करना जरूरी है, और सबसे आखिरी में वो काम रखिए जो सबसे कम जरूरी है, या जिसे आप स्किप भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम लास्ट में होगा। यही थी प्रायोरिटाइजिंग। 4th स्टेप का 3rd और लास्ट पॉइंट है ब्रेक शेड्यूल करना। जी हाँ, ये पॉइंट जितना इम्पोर्टेंट है हम उसे उतनी ही कम इम्पोर्टेंस देते हैं। टाइम मैनेज करते करते हम एक ब्रेक उसमें ऐड ही नहीं करते। लेकिन कभी कभी इस पॉइंट को ओवर इम्पोर्टेंस भी मिल जाती है। हम कई बार बहुत ज्यादा ब्रेक्स शेड्यूल करके अपने टाइम मैनेजमेंट को खराब भी कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हमें ब्रेक लेने पर मजबूर कर देती हैं। तो आइए इस पॉइंट में समझते हैं कि हमें कैसे ब्रेक को शेड्यूल करना चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ने के हर 90 मिनट में पहले 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर अगले 90 मिनट पढ़ें और 20 मिनट का ब्रेक लें, और फिर अगले 90 मिनट पढ़ें और 30 मिनट का ब्रेक लें, और ऐसे ही साइकिल को कंटिन्यू करते रहें। न्यूरो साइंस में इसे दिमाग की बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा और कन्वीनियंस के अनुसार ब्रेक शेड्यूल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और आप में से मेरे जो दोस्त नौकरी पेशा करते हैं उन्हें तो अपने समय के अनुसार ही अपने ब्रेक शेड्यूल करने पड़ते होंगे। लेकिन जब भी आपको समय मिले आप एक छोटा सा ब्रेक जरूर शेड्यूल करें। अपने दिमाग को आराम दें, अपने शरीर को रिफ्रेश होने के लिए छोटा सा चांस दें। तो दोस्तों, अंततः अब आप आ चुके हैं मेरे फेवरेट स्टेप पर और इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, यानी आपके टाइम मैनेजमेंट का आखिरी स्टेप। याद है आपको इस वीडियो में हमने शुरुआत में क्या बात की थी? हमने बात की थी अचानक ऐसे कामों के आने की जिसकी आपने पहले आशा नहीं की थी या संभावना नहीं थी। इन्हें अपने टाइम मैनेजमेंट में सेट करने में हमें परेशानी होती है। कई बार तो हम इन्हें अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हुए एडजस्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे काम हमारे लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। ये वो कोई भी काम हो सकते हैं जिसे हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो, टीचर ने दिया हो, पार्टनर ने दिया हो, या बॉस कलीग किसी ने भी दिया हो। ये काम काफी बार इतने टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं कि आप इन्हें कल पर टालते जाते हैं और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बुरी तरह प्रभावित होता है। दोस्तों, इससे बचने का एक तरीका तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था और अभी भी बताया कि इसे अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लें। दूसरा तरीका है लर्न टू से नो। जी हाँ, ये जो हमारी ना न कह पाने की आदत होती है ना, ये हमारे लिए बहुत गलत साबित हो सकती है। जो समय हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हॉबीज को एंजॉय करने के लिए बचाना चाहते हैं, ऐसे काम उस कीमती समय को हमसे चुरा लेते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप खुद को मिलने वाले उन सभी कामों को मना कर दें जो आपके टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम आपके टाइम के अनुकूल है, जिसे आप आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के कंप्लीट कर सकते हैं, उसे जरूर कीजिए, पूरी शिद्दत से कीजिए। लेकिन उस काम को उतनी ही ईमानदारी से मना भी कीजिए जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट स्टेप है, क्योंकि जब आप ना कहना सीखते हैं तब मैं मानती हूँ कि आप अपने समय की कीमत समझते हैं। जब आप अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप उसके अनुसार स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं और अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करेंगे और सक्सेस को हासिल करेंगे। खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हम तक अपनी बेस्ट विशेस जरूर पहुंचाइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द ही लाइफ को बेटर करते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।